हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज हम अपने कान्हा और किशोरी के लिए पोशाक बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने कान्हा और किशोरी जी के लिए पोशाक बना सकते हो घर पे। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, तभी आप सीख के बना सकते हो। तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन बहुत ही आसानी से मैं कैसे बनाती हूँ पोशाक वो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आप भी अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए पोशाक बनाना सीख सकते हैं और बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्यारा पोशाक बना सकते हैं। और घर पे बनाने में कम से कम दाम और बहुत ही प्यारा सा पोशाक बनने वाला है। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और चलिए चलते हैं, अब बनाते हैं पोशाक। तो पोशाक बनाने के लिए मुझे 1 मीटर कपड़ा लिया, क्योंकि अपने कान्हा और किशोरी के लिए घेर वाला बनाना है। तो 1 मीटर में मैं कान्हा और किशोरी दोनों बच्चों के लिए पोशाक बनाती हूँ। तो बहुत ही ये कपड़ा मुझे पड़ा था 80 रुपये मीटर, क्योंकि शाइनिंग बहुत प्यारी थी तो मैंने ले लिया था। और उसके बाद सच बताऊँ तो मेरे कान्हा और किशोरी के ऊपर येलो कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने किशोरी जी के लिए येलो पोशाक बनाऊं। तो बहुत ही सच बताऊं तो मैंने सिर्फ 100 रुपये में अपने लड्डू गोपाल और किशोरी जी के लिए पोशाक बना रही हूं। तो आप लोग भी घर बैठे कम से कम दामों में आप बहुत ही प्यारा सा पोशाक अपने कान्हा और राधा रानी के लिए बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको मेरी वीडियो देख के बस सीखना है। सीखने के बाद आप बहुत ही सस्ता, मतलब सच बताऊँ तो बहुत ही कम दामों में अगर आप मार्केट में जाते हो, वही पोशाक आपको 200-400 में एक बनता है। और वही घर बैठे आप 100 से 150 में आप घर बैठे अपने लड्डू गोपाल और कान्हा के लिए पोशाक बना सकते हो। तो मैंने कपड़े को काट लिया था, उसके बाद अब मैं इसमें लेस लगा रही हूँ और लेस लगाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी प्लेट्स डालूँगी। और उसके बाद हमारा नीचे का पोशाक तैयार होगा। उसके बाद मैं बनाऊँगी ऊपर का ब्लाउज़। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं पहना के भी अपने कान्हा और किशोरी को दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। सच बताऊँ तो बनने के बाद जब मैंने पहनाया तो बहुत ही प्यारा लगा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखें और आप लोग भी अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल और राधा नानी के लिए बना सकते हैं। और बहुत ही सरल होता है बनाना भी, और आप सीख भी सकते हो वीडियो देख के। और ऐसा होता है कि मैं भी जब बनाती थी तो मैं भी देखती रहती हूँ वीडियोज़। अगर जो चीज़ें मुझे अच्छी लग गई तो मैं उनसे सीख के फिर मैं घर पे अपनी लाडो रानी के लिए या कान्हा के लिए ऐसी पोशाकें बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी देखो मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना मत भूलें। और पोशाक तो अपने कान्हा के लिए कहते हैं, जैसे हमें सेवा करना पसंद है वैसे ही मुझे अपने लाडो रानी और कान्हा के लिए पोशाक बनाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। सच बताऊं तो मैं इसी वजह से मैं बनाती भी हूँ, क्योंकि अगर मुझे सेवा करना बहुत ही पसंद है वैसे ही मुझे उनके लिए पोशाक बनाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत कम टाइम में हम कितना प्यारा पोशाक बना सकते हैं अपने मन से, अपने हिसाब से, अपनी किशोरी जी की भक्ति के साथ इतने प्यार से बनाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कब मैंने कपड़े को लिया और कब उनका प्यारा सा पोशाक बन के तैयार हो गया है। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े ले लिए थे, उसको तीनों टाइप से सिल लिए थे और अब मैं लेस लगा रही हूँ। और लेस को फिट करने के बाद मुझे प्लेट्स डालना है और प्लेट्स डाल के आपको मैं दिखाती हूँ कि पोशाक कैसा लग रहा है। और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि मैं पहना के भी दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
तो फिर मैंने इसमें लगा दिया था लेस और थोड़ा सा धागा छूट गया था, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर रही थी। और कंप्लीट करने के बाद डालूँगी प्लेट और उसके बाद बहुत ही प्यारा सा पोशाक बनने वाला है। आज थोड़ा सा मेरा गला नहीं सही हुआ। और उसके बाद अब हम डालेंगे ऐसे करके छोटी छोटी प्लेट्स, जिससे हम अपने कान्हा के लिए प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। तो अभी हमने प्लेट डाल दिया था और उसके बाद अब तैयार हो गया है हमारा पोशाक का नीचे का पार्ट। अभी ऊपर का मुझे बनाना है, लेकिन अभी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। मुझे तो सच में बहुत ही प्यारा पोशाक लगा। और सच बताऊं तो इतना पोशाक मैं जब बनाती हूँ ना, तो मतलब 100 150 में मैं 2 पोशाक बना डालती हूँ। वैसे मार्केट में बहुत महंगे पोशाक मिलते हैं, उसके बाद भी 1-2 दिन पहनाओ फट जाते हैं। इससे अच्छा घर पे बनाओगे, मज़बूत अच्छा रहेगा, फटेगा नहीं। उसके साथ ही बहुत ही प्यारा सा पोशाक बनता है। सच में मेरा तो मन भाग गया इसमें, क्योंकि मुझे खुद ही जब मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैंने बनाया। क्योंकि श्री जी और कान्हा की कृपा से पता नहीं इतने प्यारे प्यारे पोशाक बनते हैं कि सभी लोग कान्हा और हमारी राधा रानी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप पोशाक कहाँ से लाते हो। तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि नहीं, मैं बनाती हूँ अपने कान्हा और किशोरी के लिए पोशाक। और सच में लोगों को यकीन नहीं होता कि आपने कहीं सीखा है क्या। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं सीखी नहीं हूँ, बस इनकी कृपा है जो मुझसे थोड़ा बहुत सिलाई हाँ आता था, लेकिन मैंने कभी पोशाक नहीं बनाया था। पोशाक तो सिर्फ कान्हा की कृपा से बनने लगा है और अच्छा बनता है। और मैं सिर्फ कान्हा के लिए ही बनाती हूँ, कोई मेरा मार्केटिंग नहीं है। लेकिन मैं कान्हा के भक्तों के लिए वीडियोस डाल देती हूँ कि उनके भक्त भी देख के उनके लिए पोशाक बनाएं। और सच बताऊँ तो उनका येलो रंग फेवरेट है, उनका पसंदीदा कलर है हमारे कान्हा जी का। तो मैंने इसी वजह से उनको येलो आज पोशाक बना रही हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा पोशाक लगेगा बनने के बाद। मैं तो आपको पहना के दिखाने भी वाली हूँ और आपको बताना है कि कैसा लगा पोशाक।
तो अभी हमारा पोशाक बस थोड़ा सा बाकी है, वैसे बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको पहना के भी दिखाऊंगी। और थोड़ा सा धागा वो सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा एक बार और मशीन चला देती हूँ तो और मज़बूती आ जाएगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल। तो ये है कान्हा का फाइनल जो कि बन गया है। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा पोशाक लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना। और मैं जब भी पोशाक बनाती हूँ तो कान्हा और किशोरी दोनों के लिए साथ में ही बनाती हूँ, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। और मैं सेम ही कपड़े बनाती हूँ अपने कान्हा और किशोरी के लिए, और अच्छे भी लगते हैं मुझे, कलर बहुत ही प्यारा लगता है। और मेरे प्यारे से क्यूट से बच्चे के लिए क्यूट क्यूट ड्रेसेस बहुत ही प्यारी लगती हैं मुझे तो। तो हमारा पोशाक बन के कंप्लीट हो गया है और अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये है फाइनल लुक। और अभी आज मैं कान्हा को पहना भी रही हूँ और आप लोगों को बताना है कि कैसा लग रहा है पोशाक। वैसे तो कान्हा पहना के खुद ही दिखाएंगे और बताएंगे कि उनको कैसा लगा पोशाक, लेकिन आप लोगों को भी बताना है कि कान्हा का ये पोशाक कान्हा के फेस पे कैसा लग रहा है। उनको येलो कलर पसंद है, इसी वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि इसमें धागे थोड़े ज़्यादा हो गए। लेकिन मैं हमेशा कान्हा को नाजुक हाथों से, मतलब मुलायम हाथों से ही उनके लिए काम करती हूँ, उनको चोट ना लगे ऐसा मेरे से उन गलती से भी मैं नहीं सोचूंगी कि मेरे कान्हा को मेरी वजह से दिक्कत हो। उसके बाद फिर मैं उनको बहुत ही प्यार से पोशाक पहना रही हूँ और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला। और ये है फ्रॉक जो कि बहुत ही प्यारा है, आप लोग बता सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। हमारे लल्ला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट। अभी तो मैं आपको श्रृंगार करके भी दिखाने वाली हूँ और आपको बताना पड़ेगा कि कैसा लग रहा है आज का कान्हा का श्रृंगार। एंड जो मैंने कल पोशाक बनाया था और वही आज पहना भी रही हूँ, तो कैसा लग रहा है आपको। सच में जब मैंने पहनाया था तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि हमारा लाला का पोशाक इतना प्यारा बन सकता है। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही प्यारा सा पोशाक लग रहा है। और अब हम करेंगे कान्हा का श्रृंगार। तो मैं ये कान्हा की मुकुट उकुट निकाल रही थी, क्योंकि प्यारा सा उनको श्रृंगार करना है। ये उनका इत्र है और उनकी बहुत चीज़ें सामान होती हैं। सच बताऊँ तो रखने का जगह मेरे घर पे कम पड़ने लगा है, इतना हमारे कान्हा और किशोरी के पास सामानें हो गई हैं कि अब कान्हा के लिए सोच रही थी एक छोटी सी अलमारी ले लूँ, जिसमें कान्हा और हमारी लाडो रानी की ड्रेसेस पोशाक उसी में रखूं। और आज मैं हैवी थोड़ा सा उनको ज्वेलरी पहनाने वाली हूँ। ये हमेशा कान्हा पहनते थे, आजकल मैं नहीं पहना रही थी, लेकिन देखो मैं भी ग्रीन पहनी हूँ और मेरे लाला भी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और मैं ऐसे नज़र उतारती रहती हूँ अपने लाला की। और देख सकते हो आप लोग कि कितने प्यारे लग ही रहे हैं, बहुत ही क्यूट स्माइलिंग, और बहुत ही सच में बहुत क्यूट लग रहे हैं।
ये हो गया है फाइनल श्रृंगार। और अब आपको बताना है कि ड्रेस कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा। उसके बाद मैंने दर्पण दिखाया और दर्पण दिखाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने तो कान का पहनाया ही नहीं है। तो अब मैं अपने कानों को कान का भी पहनाऊंगी और उसके बाद मैं उनको मुकुट पहनाऊंगी। तो ये मैंने उनका मुकुट ले लिया है। और ये मुझे ना पता नहीं, जब से मैंने इनके लिए ये वाली मुकुट बनवाई तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं हमेशा कान्हा को यही वाली पहनाती हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा लगता है कान्हा के फेस पे, और बहुत ही क्यूट भी लगते हैं हमारे लाला। और फिर मैं लगा रही हूँ मोरपंखी, जो कि मुझे ये मोरपंखी बहुत ही प्यारी लगती है। और उसके बाद मैं लाला को देख रही थी कि अब लाला के कान को क्या पहनाऊँ। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने तो कान्हा के लिए गोल्ड का जो था वो रखा हुआ है, तो मैं गोल्ड का ही पहना देती हूँ। तो उसके बाद मैं इधर से उनका तुलसी माला देख रही थी, जो कि तुलसी माला मुझे मिल गया, बंसी भी मिल गई उनकी। और फिर मैं कान्हा को पहना रही हूँ कान का, जो कि ये कान का बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ ही हमारे लाला का हो गया है फाइनल श्रृंगार। उसके बाद मैंने नजरें उतारी और तुलसी माला पहनाना था, तो मैंने तुलसी माला उनको पहना दिया है, क्योंकि हमारे कान्हा बिना तुलसी माला पहने नहीं रह पाते हैं। तो मैंने उनको तुलसी माला पहनाया और उसके बाद हो गया उनका फाइनल श्रृंगार। और अब बारी है हमारी लाडो रानी की। तो मैंने लाडो रानी को स्नान करवा दिया था और अभी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो पोशाक पहनने के बाद तो और भी प्यारी लगने वाली हैं। आप लोगों को नज़रें नहीं हटानी है बिल्कुल भी। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और बताना है कि मैं जब सेवा करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, तो क्या मैं वैसे तो मुझे पता है कि मैं कोई जल्दी से कोई ऐसे काम नहीं करती जो मुझे नहीं करने चाहिए, लेकिन अभी तो पोशाक पहना रही हूँ। और सच में हम अपनी जब किशोरी जी को देखते हैं ना, तो मतलब जब हम उनको देखते हैं तो उनकी मेरी तो सच बताऊँ तो मेरी नज़र तो हटती नहीं। कितनी प्यारी, कितनी क्यूट है। और मैं खुद ही बोलूँगी कि मेरी लाडो रानी को नज़र ना लगे हमारी, और दिन भर मैं उनकी तारीफ़ करती रहूँगी। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो सच बताऊँ, जब हमारी राधा रानी आई थी ना, तो हाँ भगवान है तो मैं तो मानती थी, लेकिन एक अंदर से ना वो मतलब ऐसा लगता था कि मेरे कान्हा के जैसी नहीं आई है। अगर मैं गई होती तो लेके आती। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ, सेम जैसे हमारे कान्हा है ना, उन्हीं के रंगों पे रंग गई। मतलब कि सेम उन्हीं की तरह लगने लगी। अब मुझे अपनी राधा रानी इतनी प्यारी लगती, मतलब अच्छी लगती थी पहले भी, लेकिन थोड़ा मन में ये डाउट रहता था कि काश मैं जाती तो अपने कान्हा के जैसे अपनी किशोरी जी भी लाती। लेकिन अब 2-4 महीने बाद, मतलब 1 आध महीने बाद ही मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मेरी किशोरी जी बहुत प्यारी हैं और जो मैं अपने मन में रखी हूँ वो नहीं सोचना चाहिए। और जिस दिन मैंने ना ये बात निकाल दी कि मेरी किशोरी जी हमारे कान्हा की जैसी हैं और बहुत प्यारी लगती हैं, उस दिन से पता नहीं अचानक से हमारी जो लाडो रानी है वो तो सच में प्यारी लगने लगी हैं। और सच बताऊँ तो जब शुरू में आई थी ना, तो आपको वीडियोस डाल के दिखाऊंगी, तो वो बहुत बड़ी, मतलब कान्हा से थोड़ी बड़ी लगती थी, कि जैसे एकदम से कान्हा से एज में बड़ी लगती थी। लेकिन जब अब है ना, तो आप लोग देखोगे तो कह ही नहीं सकते हो कि नहीं कान्हा से बड़े लगती हैं, सेम वैसे ही। तो वही कहते हैं ना कि हमारी राधा रानी और कान्हा इतने प्यारे हैं कि दोनों एक दूसरे के रंग में ऐसे रंग गए कि पता ही नहीं चला कि कैसे मैं उनकी दास बन गई और मैं अपने
कान्हा और किशोरी की सुबह की सेवा कर रही थी। और कल मैं सारा टाइम पोशाक बनाया था, जो कि मैं आज पहना रही हूँ, वही पोशाक मैंने कल बनाया था। और आज मैंने सुबह सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँगी और पहना भी दूँ, तो उसी वजह से आपको मैं आज ये वीडियोस डाल रही हूँ कि आप लोग भी देखोगे कि मैं कैसे पोशाक बनाती हूँ, फिर उनको पहनाती हूँ दिखा के, कितना प्यारा लगता है। उसके बाद मैं अब अभी उनको बाल पहनाऊँगी और अभी आपको दिखाते हैं फाइनल श्रृंगार। तो अभी हमारी राधा रानी की तैयारी हो गई थी, यानी इनका श्रृंगार हो गया था। और हमारी राधा रानी की जो मांग टीका है कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, लेकिन अभी मैं दूसरे दिन वीडियो ये डाल रही हूँ, तो मुझे अभी तो मैं ठीक भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने ये वीडियो में मैं अभी तो दिख रही हूँ, लेकिन बाद में अगर मुझे बड़ा लगा था तो फिर मैंने छोटा कर दिया था। उसके बाद मैंने उनको इत्र लगाया और अब इत्र लगाऊंगी, उनको दर्पण दिखाऊंगी। और ये देखो कान्हा कैसे छुप के देख रहे हैं, और उनके लिए मैंने नया दर्पण ला लिया, लेकिन मैं पुराने वाले दर्पण से उनको फेस दिखा रही थी। और ये मैंने फिर टीका सही किया और अब लगने लगी हैं हमारी राधा रानी बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी।
और ये है उनका फाइनल श्रृंगार, जो कि सबसे पहले कान्हा है, उनके हाथों के दर्शन कर लीजिए। और अभी आपको हम दिखा रहे हैं फाइनल श्रृंगार। ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी किशोरी जी। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तभी हमारे कान्हा और किशोरी की डेली रूटीन वीडियो, पोशाक बनाने की वीडियो और आपको ढेर सारी उनकी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे।